आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी जैसी प्रोक्ता एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट, जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह अध्ययन श्रृंखला होने वाली है काफी लाभकारी साबित, क्योंकि हम लोग हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी 50 नियमित प्रतिदिन सुबह 5 बजे लेकर के आपके बीच उपस्थित रहते हैं और इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं उन 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं और इनका वन लाइनर शैली में प्रतिदिन रिवीजन आपको कम समय में कराने का प्रयास किया जाता है। तो साथियों, कुछ लोगों की शिकायत है कि सर प्रश्नोत्तरी 50 को वस्तुनिष्ठ शैली में दिया जाए, ऑब्जेक्टिव टाइप में प्रश्न रहे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप चैनल पर विजिट करिए, आपको वस्तुनिष्ठ शैली में यानी कि एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वह भी आपको मिलते रहते हैं। लेकिन इस सीरीज का मुख्य उद्देश्य है कि आपको कम समय में सरसरी निगाह से तेजी से 50 प्रश्नों का रिवीजन कराना, और जिसको कि आप कोई दैनिक दिनचर्या करते हुए भी आराम से रिवाइज कर सकते हैं। तो साथियों, बिना समय गंवाए प्रारंभ करना चाहेंगे आज की पाठचर्या, और आज की पाठचर्या को प्रारंभ करने से पूर्व देखेंगे आज का मॉर्निंग कोट्स। आज का मॉर्निंग कोट्स है कि सतत अध्ययन, सतत अभ्यास, सफलता पाएं प्रथम प्रयास। हमारा लोगो है आज का कि हम नियमित अध्ययन और अभ्यास से पहले ही प्रयास में सफलता को पा सकते हैं। तो इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करते हैं साहित्य प्रश्नोत्तरी 50 और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, केसर कस्तूरी कहानी के कहानीकार कौन है? इसका आपको जवाब बताना है और शिव मूर्ति जवाब देकर के आपने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। 1991 ईस्वी इसका प्रकाशन काल है। प्रश्न संख्या 2, खूंटियों पर टंगे लोग जंगल का दर्द काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? खूंटियों पर टंगे लोग जंगल का दर्द काव्य संग्रह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखा गया है। 1982 ईस्वी खूंटियों पर टंगे लोग का प्रकाशन काल, वहीं 1976 ईस्वी का प्रकाशित काव्य संग्रह है जंगल का दर्द। अगला प्रश्न है कि ठंडा लोहा 7 गीत वर्ष काव्य कृतियों के रचनाकार कौन है? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। धर्मवीर भारती द्वारा लिखे गई दोनों ही काव्य कृतियां ठंडा लोहा 1952 ईस्वी, 7 गीत वर्ष 1959 ईस्वी की प्रकाशित काव्य कृतियां हैं। प्रश्न संख्या 4, चना चबेना हास्य व्यंग्य के रचनाकार कौन है? फटाफट उत्तर टिक करिए। ईश्वरी प्रसाद शर्मा उत्तर देकर के आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। 1924 ईस्वी का प्रकाशित चना चबेना हास्य व्यंग्य काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न, पशु पक्षियों पर आधारित महादेवी वर्मा का कौन सा संस्मरण है? तो पशु पक्षियों पर आधारित महादेवी वर्मा का संस्मरण है मेरा परिवार, 1972 ईस्वी इसका प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न, इतिवृत्तात्मकता किस युग की सबसे बड़ी विशेषता रही है? तो इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युग की सबसे बड़ी विशेषता रही है। अगला प्रश्न है कि वृत्त रत्नाकर के रचनाकार कौन है? तो वृत्त रत्नाकर कृति केदार भट्ट द्वारा लिखी गई 14वीं सदी की रचना है। अगला प्रश्न है कि पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति किस आलोचक ने कहा है? तो जवाब हो जाएगा विजय देव नारायण शाही ने इसको ट्रेजेडी कहा है। अगला प्रश्न, कृष्ण गीतावली की रचना तुलसीदास ने किस स्थान पर की थी? तो कृष्ण गीतावली की रचना वृंदावन में तुलसीदास ने की थी। अगला प्रश्न, रंग में भंग, जयद्रथ वध इन काव्य कृतियों के रचनाकार कौन है? तो यह मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। रंग में भंग 1909 ईस्वी, जयद्रथ वध 1910 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि बचपन की स्मृतियां संस्मरण के लेखक कौन है? तो बचपन की स्मृतियां संस्मरण राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखी गई 1955 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि स्वप्न भंग नाटक के लेखक कौन है? स्वप्न भंग नाटक हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा लिखा गया 1940 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि 30 दिन मालवीय जी के साथ किस विधा की रचना है?
30 दिन मालवीय जी के साथ संस्मरण विधा की रचना है। राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखा गया यह संस्मरण 1942 ईस्वी का प्रकाशित संस्मरण है, 30 दिन मालवीय जी के साथ। अगला प्रश्न, मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? तो इस जीवनी के लेखक कौन हैं? तो कविराज गोपीनाथ की जीवनी है, जिसके लेखक हैं भगवती प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न है कि वाद विवाद संवाद आलोचक के मुख से आलोचनात्मक कृतियों के लेखक कौन हैं? तो वाद विवाद संवाद आलोचक के मुख से दोनों ही आलोचनात्मक रचनाएं डॉक्टर नामवर सिंह द्वारा लिखी गई हैं। वाद विवाद संवाद 1989 ईस्वी और आलोचक के मुख से 2005 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि विराम चिन्ह निबंध के निबंधकार कौन है? तो विराम चिन्ह निबंध के निबंधकार रामविलास शर्मा हैं, 1985 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा रहस्यवाद के पंडित हैं, यह कथन किसका है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा रहस्यवाद के पंडित हैं, यह भगवती चरण वर्मा का कथन है। अगला प्रश्न है कि धूमिल की अंतिम कृति कौन सी है? तो सुदामा पांडे धूमिल की अंतिम कृति सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1983 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि बाजे पायलिया के घुंघरू संस्मरण के लेखक कौन है? बाजे पायलिया के घुंघरू संस्मरण लिखे हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, 1958 ईस्वी का प्रकाशन काल है। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, आज का हिंदी उपन्यास समीक्षा पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो आज का हिंदी उपन्यास समीक्षात्मक पुस्तक लिखने वाले रचनाकार डॉक्टर इंद्रनाथ मदान हैं। अगला प्रश्न है कि साकेत एक अध्ययन आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है? तो यह डॉक्टर नगेन द्वारा लिखी गई 1939 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। वाणी का क्षीर सागर आगम की नाव निबंधों के निबंधकार कौन हैं? तो वाणी का क्षीर सागर और आगम की नाव कुबेरनाथ राय के निबंध हैं। वाणी का क्षीर सागर 1998 ईस्वी, आगम की नाव 2005 ईस्वी के प्रकाशित निबंध हैं। अगला प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह किसने कहा है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है कि अशोक की आत्मपीड़ा से मुक्त की कथा अज्ञेय के किस गीत नाट्य में वर्णित है? तो जवाब हो जाएगा उत्तर प्रियदर्शी, 1967 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि दुनिया की सबसे हसीन औरत कहानी के कहानीकार कौन है? तो दुनिया की सबसे हसीन औरत कहानी संजीव द्वारा लिखी गई 1993 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि भुलक्कड़ों का देश व्यंग साहित्य के रचनाकार कौन है? तो भुलक्कड़ों का देश व्यंग साहित्य नंद दुलारे वाजपेयी का है। अगला प्रश्न, डॉक्टर बच्चन के अनुसार प्रथम प्रगतिवादी कृति कौन सी है? तो डॉक्टर बच्चन के अनुसार प्रथम प्रगतिवादी रचना युगवाणी है, जो सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी गई 1939 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि रस प्रबोध के रचनाकार कौन है? रस प्रबोध रसलीन द्वारा लिखी गई रचना है, जिसका रचना काल 1742 ईस्वी है। अगला प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी? तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की संज्ञा देने वाले महात्मा गांधी है। भारत भारती कृति से प्रभावित होकर के महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की संज्ञा दे दी। अगला प्रश्न है कि तूफानों के बीच रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तूफानों के बीच रिपोर्टाज रांगी राघव द्वारा लिखा गया 1941 ईस्वी का प्रकाशित रिपोर्टाज है। और स्नेहा स्वर्ग विश्वामित्र गीत नाट्य के रचनाकार कौन है? तो दोनों ही गीत नाट्य उदय शंकर भट्ट द्वारा लिखे गए हैं। 1946 ईस्वी में स्नेहा प्रकाशित हुआ था, जो यूनान के पौराणिक आख्यान पर आधारित रचना है। और विश्वामित्र 1938 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि नाटक बहुरंगी रात रानी नरसिंह कथा नाटकों के नाटककार कौन हैं? तो नाटक बहुरंगी रात रानी नरसिंह
कथा, ये तीनों ही नाटक लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखे गए नाटक हैं। नाटक बहुरंगी 1961 ईस्वी, रात रानी 1963 ईस्वी और 1975 ईस्वी है नरसिंह कथा। अगला प्रश्न है कि सहज कहानी के प्रवर्तक कौन हैं? सहज कहानी के प्रवर्तक अमृत राय हैं। 1959 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है, प्रयोगवाद के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा रघुवीर सहाय। अगला प्रश्न है कि क्रांतिकारी कवि निराला आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो क्रांतिकारी कवि निराला आलोचना ग्रंथ के लेखक डॉक्टर बच्चन सिंह हैं। 1961 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि भक्ति सर्वस्व भारत भिक्षा काव्य कृतियों के रचनाकार कौन हैं? तो भक्ति सर्वस्व और भारत भिक्षा काव्य कृतियां भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई हैं। भक्ति सर्वस्व 1870 ईस्वी, भारत भिक्षा 1875 ईस्वी की प्रकाशित काव्य कृतियां हैं। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीत काव्य की परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीत काव्य की परंपरा का प्रवर्तक चिंतामणि त्रिपाठी को माना है। अगला प्रश्न है कि एक लंबी छां यात्रा साहित्य के रचनाकार कौन है? तो एक लंबी छां यात्रा साहित्य रमेश चंद्र शाह का है। 2000 ईस्वी का प्रकाशन काल है। फाइल और प्रोफाइल पत्र संकलन के संकलनकर्ता कौन है? फाइल और प्रोफाइल पत्र संकलन के संकलनकर्ता पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं। 1968 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि आरोह अवरोह आत्मकथा की रचनाकार कौन है? तो आरोह अवरोह आत्मकथा सुषमा बेदी द्वारा लिखी गई 2014 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि कुछ चंदन की कुछ कपूर की निबंध के निबंधकार कौन है? तो कुछ चंदन की कुछ कपूर की निबंध विष्णुकांत शास्त्री द्वारा लिखा गया 1971 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद्र के फटे जूते तुलसीदास चंदन घिसें निबंध के निबंधकार कौन है? तो प्रेमचंद्र के फटे जूते तुलसीदास चंदन घिसें निबंध हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया 1986 ईस्वी का तुलसीदास चंदन घिसें प्रेमचंद्र के फटे जूते 2003 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। अगला प्रश्न, हिमालय की यात्रा सूर्योदय का देश यात्रा साहित्य के रचनाकार कौन है? तो हिमालय की यात्रा और सूर्योदय का देश काका कालेलकर द्वारा लिखा गया है। हिमालय की यात्रा 1938 ईस्वी, सूर्योदय का देश 1955 ईस्वी का प्रकाशित यात्रा साहित्य है। अगला प्रश्न है कि उसका यौवन बोलने वाली औरत कहानी की लेखिका कौन है? तो उसका यौवन बोलने वाली औरत कहानी ममता कालिया द्वारा लिखी गई है। उसका यौवन 1985 ईस्वी, बोलने वाली औरत 2000 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि होली का उपहार मुक्तिधन कहानी के कहानीकार कौन है? तो दोनों ही कहानियां मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई हैं। होली का उपहार 1931 ईस्वी, मुक्तिधन 1924 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि हुंकार को प्रथम प्रगतिवादी रचना किसने माना है? हुंकार को प्रथम प्रगतिवादी रचना मानने वाले प्रकाश चंद्र गुप्त हैं। वैयक्तिक कविता छायावाद की अनुजा और प्रगतिवाद की अग्रजा है, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न है कि राय देवी प्रसाद पूर्ण का प्रिय छंद कौन सा है? तो राय देवी प्रसाद पूर्ण का प्रिय छंद कुंडलियां छंद है। और दादू की रचनाओं का प्रमाणिक संकलन दादू दयाल शीर्षक से किसने संपादित किया? तो दादू की रचनाओं का प्रमाणिक संकलन दादू दयाल शीर्षक से करने वाले हैं परशुराम चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है कि कृष्ण शतक रसिक रहस्य काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो कृष्ण शतक रसिक रहस्य काव्य ग्रंथ के रचनाकार हरिऔध हैं। कृष्ण शतक 1882 ईस्वी और रसिक रहस्य 1899 ईस्वी के प्रकाशित काव्य ग्रंथ हैं। तो साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 लेगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अच्छा ना लगा हो तो मेरा मन रखने के लिए लाइक और शेयर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।